ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, मैंने इमाम आली मकाम के जिस कलमे को इन दो रोज़ा मजलिसों के लिए मुंतखब किया है, ये एक ऐसा जुमला है इमाम का कि जो किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी तमद्दुन और फरहंग को इख्तियार करने वाला हो, अगर वो अज़ादार है तो वो इस जुमले को जानता है। इमाम आली मकाम के करबला में बहुत से खुतबे हैं, बहुत से जुमले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर अज़ादार को हर जुमला याद हो, मगर ये वो आफाकी जुमला है जो अगर कोई अज़ादार है तो वो जानता है कि हुसैन मजलूम ने असरे आशूर जब ज़ाहिरन इमाम आली मकाम तन्हा थे, जाहिर है मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं, इसलिए कि जिसके साथ खुदा हो वो अकेला नहीं होता। ज़ाहिरन जब इमाम आली मकाम तन्हा थे, उस वक्त सन 61 हिजरी आशूर के दिन खून में नहाए हुए हुसैन ने एक जुमला कहा जिसमें एक मुतालिबा है, मगर यह मुतालिबा हुसैन का सबसे नहीं है, एक शर्त के साथ है। मुतालिबा है नुसरत का, मगर हर एक से नहीं। हुसैन मजलूम आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? क्या तुम में कोई नासिर है? इसका मतलब हुसैन को भीड़ नहीं चाहिए,
हुसैन को नासिर चाहिए, हुसैन को मजमा नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। क्यों? इसलिए कि हुसैन जानते हैं कि अगर मजमा 1.25 लाख का भी हो और बेशऊर हो तो बैत तोड़ देता है। हुसैन मजलूम जानते हैं कि अगर मजमा भीड़ 1.25 लाख की भी हो और बेशऊर हो तो बैत तोड़ दिया करती है, लेकिन अगर 72 हो मगर नासिर हो, तो हुसैन को या इमाम आली मकाम को मुझे आपको जिस मंजिल तक ले जाना है, हुसैन मजलूम को भीड़ नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। इसलिए कि साहब जो इंसान सिपाही हो, एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इमाम आली मकाम को भीड़ नहीं चाहिए, मजमा नहीं चाहिए, हुसैन को नासिर चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर सिपाही हो, हुसैन सिपाही चाहते ना तो करबला में हुसैन के साथ बहुत बड़ा लश्कर होता, मगर हुसैन तो खुद ही कह रहे थे कि जो तलवार की धार को सहने की सलाहियत रखता हो, जो नेज़े की चुभन को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता हो, वो मेरे साथ आए। क्या कह रहे हैं हुसैन मजलूम? आज तक तो हमने नहीं देखा कि आलम इस्लाम को कभी लश्कर की जरूरत पड़ी हो और आए हुए लोगों को रोका गया हो, ये कहा गया हो कि अगर तलवार की धार नेज़े की चुभन बर्दाश्त कर सकते हो तो आओ, वरना ना आना। ये आज इमाम अली मकाम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हुसैन बताएंगे कि यही वजह है कि अब तक आलम इस्लाम का कोई लश्कर आइडियल नहीं बन सका। आलम इस्लाम का कोई लश्कर आइडियल नहीं बन सका। हमें नासिर चाहिए, सिपाही नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि सिपाही मैदान बदल देता है। अजीजान ईमान, ये सिर्फ उस जमाने की बात नहीं है, लहजे बदल बदल के आज भी जो सिपाही हैं वो मैदान बदल रहे हैं। नासिर मैदान नहीं बदलता, नासिर मैदान नहीं बदलता, नासिर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि कातिल को आप साहिब तारीख समझने लगे। इत्तेहाद अपनी जगह है। इत्तेहाद का यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने मौक़िफ़ से हट जाएं। अगर इत्तेहाद का मतलब मौक़िफ़ से हट जाना होता तो ज़ियारत आशूर में पूरे खानदान पे लानत ना होती। मोहम्मद वाले हुसैन सिपाही नहीं चाहते, हुसैन को नासिर चाहिए। इमाम अली मकाम ने एक शर्त रखी, हल मिन नासिर,
क्या तुम में कोई नासिर है? क्यों? सिपाही और नासिर में फर्क क्या है? कौन होता है सिपाही, कौन होता है नासिर? सिपाही और नासिर में फर्क यह है कि सिपाही बेशऊर हो सकता है, नासिर बेशऊर नहीं होता। सिपाही बेशऊर हो सकता है, सिपाही बेशऊर न होता तो कभी नबी पे शक न करता। मुझे कोई नासिर दिखाइए। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा मेरे जवान भाइयों, सिपाही में और नासिर में फर्क यह भी है कि सिपाही आपस में लड़ते हैं, नासिर आपस में नहीं लड़ते। मैं दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। सिपाही आपस में लड़ते हैं, नासिर आपस में नहीं लड़ते। अगर सिपाही आपस में न लड़ जाते तो कभी नहरवान की जरूरत न पड़ती। ये अमीर कायनात के लश्कर के सिपाही तो थे कि जो आपस में लड़के जंगे नहरवान की मंजिल तय करने लगे। तो सिपाही आपस में लड़ते हैं, नासिर नहीं लड़ते। आप बताइए मुझे कभी तारीख पढ़ के, सिपाही तो लड़े हैं आपस में, एक ही लश्कर के थे, मगर आप सामने आमने आए। मगर कभी दिखाइए जनाबे अबूजर में, जनाबे सलमान में लड़ाई हुई हो? नहीं होती लड़ाई, इसलिए कि वो बाशऊर होते हैं, नासिर बाशऊर होता है, लिहाजा आपस में नहीं लड़ता। अगर ये अंजुमने हुसैन का लश्कर है तो फिर अंजुमन को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर ये अंजुमन आपस में लड़ रही है तो इसका मतलब अभी सिपाही है, नासिर नहीं बने। अगर अजादार आपस में लड़े तो इसका मतलब सिपाही हैं, नासिर नहीं बने। नासिर बनो। नासिर बामारिफत होता है, और जब बामारिफत होता है तो मैदान नहीं बदलता, फिर अपने मौकिफ पे डटा रहता है। इसलिए कि सुन के अकीदा नहीं बनाता, सुन के अकीदा नहीं बनाता, दलील पे अकीदा बनाता है। और जब दलील पे अकीदा बनाता है तो कातिलों का तरफदार नहीं बनता। उसे फिर मालूम है कि कातिल कातिल ही है। बामारिफत होता है, लेकिन जो बेमारिफत होता है, यही वजह है मैंने कहा ना, चूंकि सिपाही बेमारिफत होता है लिहाजा आइडियल नहीं बन पाता। दलील दूं? आपने कभी सोचा इतने इनकलाब करबला के बाद आए, मगर चाहे इस्लामी मुल्क में इनकलाब आया हो और चाहे गैर इस्लामी मुल्क में, मुझे बताइए कि किसी ने पैगंबर के लश्कर को आइडियल क्यों नहीं बनाया? अमीर कायनात के लश्कर को आइडियल क्यों नहीं बनाया? इमाम हसन के लश्कर को आइडियल क्यों नहीं बनाया? लश्कर नहीं था, लश्कर में रहबर थे,
हाँ, रहबर में कमी नहीं थी, आइडियल इसलिए नहीं बना कि लश्कर में कमी थी। रहबर तो वो हैं कि जिन्होंने पाल के हुसैन को हुसैन बना दिया। और इनकलाब सिर्फ रहबर नहीं लाता, रहबर और लश्कर मिल के लाते हैं। किसी इस्लामी मुल्क में भी इनकलाब आया तो करबला के बाद आइडियल करबला बनी। नबी भी इनकलाब कर चुके थे मगर आइडियल नहीं बना। अमीर कायनात ने भी इनकलाब किया, आइडियल नहीं बना। अली आइडियल बने, लश्कर आइडियल नहीं बना। रसूल आइडियल बने, लश्कर आइडियल नहीं बना। इमाम हसन आइडियल बने, लश्कर आइडियल नहीं बना। वजह क्या है? वजह इतनी है कि जब भी किसी लश्कर की तारीख लिखी गई, मैं क्या कह रहा हूं, इस्लामी मुल्क की बात नहीं, गैर इस्लामी मुल्क में भी आइडियल बनी तो करबला। भाई कल 15 अगस्त है ना, कल 15 अगस्त है, तो इतना तो हक बनता है कि ये कहा जाए कि दुनिया पहचाने कि महात्मा गांधी ने जिस लश्कर को आइडियल बनाया, जिस लश्कर को आइडियल बनाया वो करबला के 72 थे। महात्मा गांधी ने जिस लश्कर को आइडियल बनाया वो करबला के 72 थे। किसी को पहचानने का दो तरीका होता है, या तो खुद उसको पहचाना जाए, उसका किरदार पढ़ा जाए, उससे करीब हुआ जाए। अगर इतनी तवीज ना हो कि उससे करीब हो, तो जो तुम्हारा आइडियल हो उसको पढ़ा जाता है कि वो किससे इंप्रेस था, उसने किसे आइडियल बनाया। तो कम से कम हर हिंदुस्तानी के दिल में करबला वालों के लिए अकीदत यूं भी होनी चाहिए कि हमारे आइडियल अगर महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी के आइडियल करबला के बाद। अब जो हिंदू है वो हुसैन को न पढ़े, मगर उसके लिए महात्मा गांधी आइडियल है ना, और महात्मा गांधी के लिए तो पहचाने के करबला के शहीद कैसे हैं। यहीं से एक बात और पता चल जाती है कि यही वो लश्कर है कि जिसने मक्तल में खुद का गला तो कटवाया, इंसानियत को तहे तेग न आने दिया। लिहाजा गैर इस्लामी मुल्क में भी इनकलाब आया तो आइडियल 72 क्यों? नबी का लश्कर आइडियल क्यों ना बना? अमीर कायनात का लश्कर आइडियल क्यों ना बना? इमाम हसन का लश्कर आइडियल क्यों ना बना? वजह यह है कि जब नबी के लश्कर की तारीख लिखी गई तो सबने लिखा, आए थे इतने, लड़े इतने, भागे इतने। अमीर कायनात के लश्कर की तारीख लिखी गई तो यही लिखा गया, आए इतने, लड़े इतने, भागे इतने। इमाम हसन के लश्कर की तारीख लिखी गई तब भी लिखा गया, वफादार इतने थे, गद्दार इतने थे। एक हुसैन ही का लश्कर था जिसकी तारीख में जितने आए उतने लड़े, कोई ना भागा। एक वजह किसी भी रहबर ने इस लश्कर को छोड़ के किसी और लश्कर को आइडियल क्यों नहीं बनाया? दूसरी वजह सुने, कोई रहबर इस लश्कर को आइडियल कैसे बनाए? इसलिए कि उसने जब तारीख पढ़ी तो देखा नबी ही के लश्कर वाले
दर्रे पे नबी को कत्ल करना चाहते थे। यह अलग बात है कि बिजली चमकी और चेहरे पहचान में आ गए, वरना नबी को कत्ल करना चाहते थे। अमीर कायनात की तारीख पढ़ी तो जिसने जरबत मारी वो पहले अली के लश्कर में सिपाही था। इमाम हसन के लश्कर की तारीख पढ़ी तो देखा इनके सिपाहियों ने खुद इमाम हसन के जानू पे खंजर मारा। अजीजान ईमान, इसका मतलब यह है कि हर एक लश्कर वो था जो अपने रहबर को कत्ल करना चाहता था। एक तन्हा यही वो लश्कर था जो खुद कत्ल होके रहबर को बचाना चाहता था। हर एक लश्कर में नासिर भी थे, सिपाही भी थे। हर एक लश्कर में नासिर भी थे, सिपाही भी थे। मगर हुसैन के लश्कर में हर सिपाही नासिर था। मैं क्या कह रहा हूं अजीजानी में, हुसैन के लश्कर में हर सिपाही नासिर था। मुझे जिस मंजिल तक जाना है मैं ये बुनियादें कायम कर रहा हूं ताकि असल मंजिल तक नतीजे की पहुंचा जा सके। सिपाही और नासिर में फर्क है। हमको नासिर बनना है, सिपाही नहीं बनना है। अरे साहब, नबी के लश्कर को आइडियल बनाइए। मैंने कहा ये चलिए नबी के लश्कर की तारीख पढ़ते, और जब अब तारीख पढ़ेंगे तो चेहरा ना उतरे, इसलिए कि इस लश्कर में नासिर हैं तो सिपाही भी हैं, वफादार हैं तो बेवफा भी हैं। अगर एतराफ़े रिसालत करने वाले हैं तो रिसालत पे शक करने वाले भी हैं। आइए पढ़िए तारीख नबी के लश्कर की। क्या है नबी के लश्कर की तारीख? जंगे हुनैन से लश्कर कामयाब होकर पलटा। अब सिर्फ एक वाकया है नतीजे के लिए। लश्कर कामयाब होकर पलटा। नबी करीम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा मेरे जवान भाइयों, नबी क्या बांट रहे हैं? माल नहीं, एक शर्त है, माले गनीमत। देखिए, माल बांटते वक्त नबी हो सकता है कि मुअल्लिफतुल कुलूब की हैसियत से किसी यहूदी को भी दे दे, मगर माले गनीमत बटेगा तो सिर्फ और सिर्फ लश्कर में बटेगा। जिसने मैदान में हिस्सा लिया, चाहे वो दूर से खड़ा रहा हो, मगर मैदान में था तो माले गनीमत मिलेगा। अब नबी क्या बांट रहे हैं? माले गनीमत। तो इसका मतलब ये नबी के लश्कर वाले हैं, तभी तो माले गनीमत नबी बांट रहे हैं। और जब नबी का लश्कर है तो इसमें सिर्फ सिपाही नहीं है, सहाबी भी हैं। ये सब नबी के लश्कर में है ना, तो इसका मतलब नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के साथ हैं तो नबी के सहाबी भी हैं। नबी मैदान हुनैन से, जंगे हुनैन की वापसी में माले गनीमत बांट रहे हैं कि एक आवाज आई, ए दिल या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, अदालत से बांटिए। गौर कीजिएगा, मैं तारीख पढ़ रहा हूं नबी के लश्कर की। ये नबी के लश्करी हैं जो नबी से कह रहे हैं, ए दिल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अदालत से बांटिए। मैं कहूंगा ये तारीख, हमें उसका नाम बता जिसको नबी के माल बांटने पे एतराज है।
जिसको नबी के माल बांटने पे एतराज है, जो नबी से कह रहा है कि अदालत से काम लीजिए, मगर तारीख ने सिर्फ इतना लिखा कि लश्कर से एक आवाज उठी कि या रसूल अल्लाह अदालत से, या रसूल अल्लाह अदालत से। अब मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मियां जिसका नबी आदिल ना हो उसके यहां खलीफा आदिल कैसे होगा। नबी से कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह अदालत से तारीख नाम बता कि ये कौन बेगैरत है कि जिसको नबी की अदालत पे यकीन नहीं। नहीं, ये काफिरों से भी बड़ा काफिर कौन है, मैं दलील दूंगा, मैं दलील दूंगा। काफिरों से भी बड़ा काफिर कौन है? क्यों? इसलिए कि जिन मुशरिकीन ने नबी की रिसालत का कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने भी नबी को अमीन माना, उन्होंने भी नबी को अमीन माना। अमीन कहते ही उसको है कि जो अदालत से काम ले। तो ये तो काफिरों से बड़ा काफिर है ना, कि जिसको नबी की अदालत पे यकीन नहीं है, कह रहा है ए दिल या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा अदालत से काम लीजिए। मैंने तारीख से कहा तारीख नाम बता, तारीख ने नाम नहीं बताया। मैं भी तारीख के सहारे सहारे तारीख के झरोकों में झांकता चला कि कहीं तो ऐसा मिजाज मिले ताकि पहचाना जाए कि कौन है कि जिसको नबी के माल बांटने पे एतराज है। जब तक नबी जिंदा रहे तारीख ने नहीं बताया कि वो कौन है जिसे माल बांटने पे नबी के एतराज है। मगर नबी की आंख बंद हुई, दरबार में सैयदा नजर आई। दरबार में या अभी तारीख ने नाम नहीं बताया, दरबार में सैयदा नजर आई। ये नबी ने मुझे दिया, मगर एतराज करने वाले को बागे फिदक पे एतराज रहा, बागे फिदक पे एतराज रहा। अजीजान ईमान, पता नहीं आपने महसूस किया या नहीं महसूस किया, मंजर कुछ ऐसा ही नजर आया कि जब आदम का पुतला बना के खुदा ने सजदे का हुक्म दिया तो कुरान कहता है सफे अंबिया से आवाज बुलंद हुई, क्या तू ऐसे को? सवाल ये है कि वो आवाज किसकी थी? अभी नहीं खुली, ये आवाज अभी नहीं खुली। खुदा ने जब कहा सजदा करो तो सजदे के इनकार ने बताया कि सफे मलाइका से आवाज किसकी थी। अब अल्लाह ने फैसला सुनाया, जिसे मेरे हुक्म पे एतराज है वो कयामत तक लानती है। एतराज एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बेशुमार 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एतराज हो रहा है, ए दिल या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा अदालत से काम लीजिए। अच्छा आप बताएंगे अदालत क्या होती है? आप नबी को बताएंगे। पैगंबरे रहमत की
जबीनों पे शिकन पड़ गई। नबी करीम ने ठोकर मारी और कहा अगर मैं अदालत नहीं बरतूंगा तो कौन बरतेगा। और ये कह के नबी उठ के चले गए। नबी ये जवाब दे के गए कयामत तक के लिए कि अब जिसे मेरी माल की तकसीम पे, मेरे माल की तकसीम पे जिसे एतराज है, नबी उससे गजबनाक है। तारीख ने तो सिर्फ सैयदा का चेहरा दिखाया कि सलाम का जवाब नहीं दिया, मगर इस वाक़े ने बताया कि जो नबी की माल पे, कमाल की तकसीम पे मोतरिज हो, नबी उस पे गजबनाक हो जाता है। तो मियां जरा कायनात सोचे, जिसको थोड़ा सा माले गनीमत बर्दाश्त ना हो वो पूरे फदक हो। सोच रहा है कि नबी ने कैसे दे दिया, नबी ने कैसे दे दिया। मानो कि नबी दे रहा है तो यही हुक्म खुदा है। और इसी को सिपाही कहते हैं कि सिपाही जज्बात में ईमान लाता है या डर के ईमान लाता है। तो फिर जैसे ही मैदान में हालात सामने आए बदल जाता है। लेकिन अगर कोई यकीन के साथ, दलील के साथ ईमान लाए तो तलवार के नीचे गर्दन हो तब भी अकीदा बदलता नहीं है। नासिर बनो, हमें नासिर बनना। हुसैन का मुतालिबा, हुसैन को सबसे मदद नहीं चाहिए, नासिर से मदद चाहिए। हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? हल मिन नासिर यंसुरुना, शर्त पहले पूरी करो तब मदद है। अजीजाने ईमान, यही मंजर अमीर कायनात के लश्कर में भी। लश्कर आइडियल नहीं बना, अफराद आइडियल हैं। इसलिए कि लश्कर में नासिर भी हैं, सिपाही भी हैं। हमें नासिर बनना है। इमाम हसन के लश्कर में भी कभी वक्त होगा तो मैं तारीख सब आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वाकयात आप जानते हैं। मैं सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने के लिए तो जल्दी से उबूर कर रहा हूं। हुसैन को क्या चाहिए? नासिर चाहिए। करबला के बाद किसी इमाम को भी सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। दलील ना दो तो बात ना मानिएगा। सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। पढ़िए तारीख, सुना हुआ वाकया है। मैं सिर्फ तज्जिया करके आगे बढ़ूंगा। हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बैठे हुए, एक शख्स वारिद हुआ, मौला कयाम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मौला ने कहा जाओ वो जलते हुए तंदूर में कूद जाओ। मौला हम आए हैं कयाम के लिए, आप कह रहे हैं जाओ जलते हुए तंदूर में कूद जाओ। ये सिपाही था। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक नासिर आ गया। तारीख ने जिसका नाम हारून मक्की बताया, वाकया सुना है आपका। हारून ने आते ही मौला को सलाम किया। मौला ने जवाब सलाम दिया, कहा हारून तंदूर में कूद जाओ। हारून कूद गए। पूछा नहीं क्यों, क्या वजह है।
पता चला नासिर हुक्म के बाद सवाल नहीं करता। सिपाही इल्लत चाहता है। मौलाना ये बात कही गई तो क्यों? अरे मौला ने कही है, क्या ये कम है? जब मौला ने कह दी तो बात खत्म। साबित इतना होना चाहिए कि मौला ने कही है। भाई ये साबित हो जाए कि मौला ने कहा है तो फिर अब कोई सवाल नहीं है। अगर सवाल जहन में उठ जाए तो फिर मारिफत को खंगालना कि इसका मतलब अभी सिपाही है, नासिर नहीं बने। वरना अगर हुक्म आ गया, नहीं पूछा, कूद गए। उसी से इमाम ने कह दिया ढक्कन ढाक दो। उसने तंदूर का ढक्कन ढाक दिया। हाँ, इतना बेकहा भी नहीं था। ढाक दिया, मगर अब बैठा है, इमाम से बात कर रहा है। इमाम उससे बात कर रहे हैं, इमाम से बात नहीं कर रहा है। इमाम उससे बात कर रहे हैं। उसका ज़हन कहां है? जो तंदूर में है वो तंदूर में नहीं है, इसका ज़हन तंदूर में है, परेशान है। पहचानेंगे? इसका मतलब सिपाही वो है कि जो कलाम तो इमाम से करता है, ज़हन कहीं और होता है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? लेकिन जो नासिर होता है वो कलाम किसी से करे, ज़हन इमाम की तरफ होता है। हम अगर ज़ियारत पढ़ रहे हैं, ज़हन कहीं और जा रहा है, तो फिर अपने को परखें, तवज्जो है कि नहीं है? किससे कलाम किया जा रहा है? कलाम किसी ऐसे से नहीं कर रहे हो कि जो सुन नहीं रहा है, बल्कि इज़्ने दुखूल जब जाते हैं रोज़ों पे तो वहां आप इज़्ने दुखूल पढ़ते हैं। उसमें क्या कहते हैं? अंता तस्माओ कलामी व तरुद्दो सलामी। आप हमारे कलाम को सुन रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। यह अलग बात है कि हमारी गुनाहों के पर्दे हैं जो हमें जवाब सुनने नहीं देते, वरना वो सुन रहे हैं। तशहदो मकामी, सिर्फ सुन ही नहीं रहे, हमारी जगह को देख रहे हैं, यानी हमारी एक्टिविटीज पे उनकी निगाह है। अब क्या किया इमाम? जब परेशान देखा, जाहिर है इमाम उसी को कहते हैं जो दिल के हालात से वाकिफ है। हम किसी ऐसे को इमाम मानते ही नहीं कि जो दिल की कैफियतों को न पहचान सके, दिल की कैफियत को महसूस किया। कहा जा ढक्कन हटा के देख। गया तो देखा हारून मक्की तस्बीह पढ़ रहे। मौला ने कहा आ जाओ। हारून मक्की आ गए। पूछिए हारून मक्की, तंदूर में जाते हुए खौफ महसूस नहीं किया? हारून मक्की कहेंगे क्यों खौफ महसूस करें? अरे तंदूर में जा रहे हैं और डर नहीं रहे। कहा हमने जिसको इमाम माना है वो सकीफाई नहीं है, वो गदीरी है। और गदीरी इमाम औला बिकुम मिन अनफुसिकुम का मिस्दाक है, यानी नफ्सों पे तुमसे ज्यादा हाकिमियत, नफ्सों पे हाकिमियत। और जब मेरे नफ्स पे हाकिम वो हैं तो फैसला मैं कौन करने वाला? इमाम ने कहा चले जाओ। और मैं क्यों डरूं? क्या तुमने देखा नहीं? मैं आया, मैंने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया, सलामती की दुआ इमाम ने दी। अब जब इमाम वक्त सलामती की दुआ दे
एक सलावत। तो नासिर किसे कहते हैं? इमाम से कयाम के लिए आया था, कयाम कीजिए। इमाम ने एक वाक़े के दौरान बता दिया कि अभी नासिर नहीं है, ऐसे हो तो कयाम किया जाए। नासिर, हमें नासिर बनना है। क्यों नासिर बनना है अजीजाने? सिपाही क्यों नहीं? इसलिए, अब जवाब सुने मेरे जवान भाइयों, और बहुत अहम पैगाम है, बैठ के तन्हाई में सोचिएगा। हमें क्या जरूरत है कि हम 1400 बरस के बाद आज हुसैन मजलूम के नासिरों की तारीख पढ़ें, उनकी क्वालिटी को देखें, उनकी सलाहियतों को देखें, उनके अंदर पाए जाने वाले औसाफों कमालात पे गुफ्तगू करें। वजह यह है कि हम भी एक हुसैन के मुंतजिर हैं। हम भी एक हुसैन के मुंतजिर हैं। और याद रखना, करबला के बाद किसी भी हुसैन को सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। और चूंकि नासिर चाहिए, लिहाजा हमको पढ़ना पड़ेगा उनकी तारीख जो हुसैन के लश्कर का हिस्सा बने। मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें बड़ी मोहब्बत है इमाम से, बड़ी अकीदत है इमाम से। अगर अकीदत ना होती तो खत ना लिखते। मैं क्या कह रहा हूं? हम अपने इमाम को अरीज़े लिखते हैं, खत लिखते हैं, रोज बुलाते हैं। अगर हमारे पास मोहब्बत ना होती तो खत ना लिखते। हाँ, बहुत सही बात है, ये दलील है मोहब्बत की। लेकिन याद रखना, हर खत लिखने वाला जरूरी नहीं है कि लश्कर का हिस्सा बन जाए। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए कि कल हुसैन के लश्कर वाले भी जो थे, जो इमाम हुसैन के यहाँ करबला में मौजूद थे अफराद, या जो यजीद के लश्कर में थे, उनमें हुसैन के लश्कर में भी खत लिखने वाले, यजीद के लश्कर में भी जिन्होंने खत लिखा। तो खत तो दोनों ने लिखा, लश्कर में सब क्यों नहीं आए? इसका मतलब हर खत लिखने वाला जरूरी नहीं है कि लश्कर का हिस्सा बन जाए। जरूरी यह है कि वो सलाहियतें पैदा करो, वो सलाहियतें पैदा करो कि जो एक नासिर में पाई जाती हैं। और कोई लश्कर ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें उन सलाहियतों तक पहुंचाए। इसलिए कि अगर किसी और लश्कर को आइडियल बनाया तो हो सकता है कि तुम भी किसी सिपाही को आइडियल बना लो। लेकिन ये वो लश्कर है जिसमें हर सिपाही नासिर है। और आप अज़ीज़ान ईमान, यही वजह है कि हुसैन मजलूम ने करबला में सन 61 हिजरी में एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? अजीजान ईमान, जरा गौर कीजिएगा। हुसैन मजलूम सन 61 हिजरी में करबला के सहरा में आवाज बुलंद कर रहे हैं, असरे आशूर, क्या तुम में कोई नासिर है? ये कौन है? हुसैन। ये वही हुसैन मजलूम हैं जिन्होंने कल अभी शबे आशूर चिराग गुल करके कहा है कि चले जाओ। पूछिए मौला से, अगर भेजना था तो बुलाया क्यों? और बुलाना था तो भेज क्यों रहे थे?
जी कुछ लोग हैं, हुसैन मजलूम ने इसलिए आवाज दी क्या आयादम बिल्ला खाकम बदैन, हुसैन कमजोर पड़ गए थे, हुसैन अकेले पड़ गए थे, इसलिए हुसैन अपनी मदद को पुकार रहे थे कि कोई आ जाओ। जिनका यह ख्याल हो कि हुसैन ने इसलिए पुकारा कि हुसैन कमजोर पड़ गए थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद की एक आयत है, पढ़ो उसको। हुसैन करबला, कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो खुदावंदे आलम जो मोमिनीन को मदद की दावत दे रहा है, ये बताओ क्या अल्लाह कमजोर पड़ गया? मैं क्या पूछ रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, भाई सवाल का जवाब दे रहा हूं। हुसैन ने इसलिए पुकारा कि हुसैन कमजोर पड़ गए थे, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह मदद के लिए इसलिए पुकारा जाए कि शख्स से मुकाबिल कमजोर पड़ जाए, इसलिए नहीं पुकारा, वरना खुदा कमजोर नहीं पड़ा। तो फिर अल्लाह क्यों पुकार रहा है? का खुदा ने अपनी मदद को नहीं पुकारा है, मदद के लिए बुलाया है, मगर असल में खुदा तुम्हारी मदद करना चाहता है। अज़ीज़ान ईमान, हुसैन मजलूम भी असरे आशूर ये जो कह रहे हैं हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? हुसैन कमजोर नहीं पड़े हैं, हुसैन हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या भी अगर कोई हुर बनना चाहता है, अगर अब भी कोई हुर बनना चाहता है, तो मैं हुसैन उसे गले से लगाने को तैयार हूं। मौला ये क्यों पुकार रहे हैं, ये हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि हुर बनाएं? हुसैन आवाज देंगे, तुमने मेरा लक़ब नहीं पढ़ा। मैंने कहा मौला आपका कौन सा लक़ब? आवाज देंगे, नबी की हदीस याद करो, नबी करीम ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। मुझे नबी ने निजात की कश्ती बताया है। आम कश्तियों में और निजात की कश्ती में फर्क होता है। आम कश्तियां वो होती हैं कि जिस पे तुम्हें बचना है तो खुद सवार होना पड़ेगा, मगर निजात की कश्ती कहते ही उसको है जो डूबते हुए को देख के खुद उसकी तरफ आगे बढ़ जाए। मैं असरे आशूर जुल्म के समंदर में तुमको डूबता हुआ देख रहा था, मेरे लक़ब का तकाजा था मैं हाथ बढ़ा के तुम्हारी मदद करूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हल मिन नासिर, मगर शर्त यह है कि नासिर हो, हर एक की मदद नहीं होगी। आज इस करबला में अब मदद उसकी होगी कि जो नासिर हो। हल मिन नासिर, असरे आशूर ही क्यों कहा, सुबह आशूर क्यों नहीं? सुबह आशूर अगर आवाज देते और हुर को आना था, हुर आ जाते, तो दुनिया ये कहती कि मौला वो सुबह आशूर थी, अभी असगर जिंदा थे, अभी अली अकबर हयात में थे, अभी गाजी अब्बास जिंदा थे, हुर उस वक्त जाग गया आपकी आवाज से।
और वो आ गया, आपने उसे गले लगा लिया। मगर मौला हम जरा देर में बेदार हुए, जब अकबर मारे गए तब हम बेदार हुए, जब अब्बास मारे गए तब हम बेदार हुए। जी चाहता था कि आ जाएं आपकी तरफ, मगर अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पता नहीं शहादत अली अकबर के बाद आप कबूल करें या न करें, शहादत अली अब्बास के बाद आप कबूल करें या ना करें, शहादत कासिम के बाद आप कबूल करें या ना करें। हुसैन मजलूम आवाज दे रहे हैं, मैं तमाम बहानों को खत्म कर रहा हूं। देखो मैं असरे आशूर आवाज दे रहा हूं, हल मिन नासिर, यानी अगर तुम कल महशर के मैदान में ये भी कहना चाहो कि तब बदल गया था, लिहाजा मैं हुज्जत तमाम करके खुद बुला रहा हूं कि अगर पशेमान हो तो मेरी आवाज पे तो आओ। मैं अब भी तुम्हें हुर बनाने को तैयार, मैं अब भी तुम्हें हुर बनाऊंगा। एक तरफ से हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे हैं, लेकिन शर्त भी रख रहे हैं, हर एक को नहीं। किस लिए बुलाया? हल मिन नासिर, नासिर चाहिए किस लिए? जिस्म की मदद के लिए। हुसैन को अपने जिस्म का मददगार चाहिए था, नहीं दलील। अगर हुसैन को जिस्म का मददगार चाहिए होता तो अब्बास के हाथ में तलवार होती। हुसैन को जिस्म का मददगार नहीं चाहिए, जिस्म का मददगार चाहिए होता तो जो फरिश्तों का लश्कर आया था उसे वापस न करते, जो जिनों का लश्कर आया उसे वापस न करते। इसलिए इससे पहले क्या किसी जंग में गैब से लश्कर नहीं आया? तारीख शाहिद है। तो जब वहां मदद ली गई तो यहां हुसैन ने क्यों मना कर दिया? हुसैन कहेंगे करबला ख्वाब इब्राहिम की ताबीर का नाम है, पढ़ो तारीख इब्राहिम। फरिश्ता वहां भी मदद के लिए आया था, मगर जब इब्राहिम ख्वाब देखने वाले ने फरिश्ते से मदद न ली तो मैं तो इस ख्वाब को ताबीर में बदल रहा हूं। मुझे आज जाहिरी मैदान को तय करके अब जो मैं नासिर को बुला रहा हूं तो मुझे मकसद का नासिर चाहिए, जिस्म का नासिर नहीं चाहिए। अगर जिस्म के नासिर की जरूरत होती तो यह आवाज करबला के बाद खत्म हो जाती, मगर चूंकि हुसैन को मकसद का नासिर चाहिए, लिहाजा हर दौर में इब्राहिम की आवाज की तरह यह आवाज बाकी है। जैसे इब्राहिम ने हज के लिए सिर्फ उस जमाने के लोगों को नहीं पुकारा, कयामत तक के हर मुसलमान को आवाज दी, उसी तरीके से हुसैन ने आशूर के दिन कयामत तक के हर नासिर को आवाज दी है। तो मकसद है हुसैन की नुसरत, मकसद है हुसैन की नुसरत का। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। बस एक मंजिल तय कर रहा है, हमें नासिर बनना है। गुफ्तगू इसके आगे की कल पेश करूंगा कि नासिर कैसा होगा, और ये दोनों मंजर जो सामने आए हैं। मगर एक बात तय करूं, कैसा होता है नासिर? नासिर बाशऊर होता है। मैं करबला के किसी उम्र के एतबार से बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा, जो जाहिरन करबला में
उम्र के एतबार से सबसे छोटा है। सिपाही और नासिर का फर्क बता रहा हूं। याद रखिए, सिपाही बनने के लिए बालिग होना जरूरी है। सिपाही बनने के लिए सिपाही के लिए उम्र की शर्त है, नासिर के लिए उम्र की शर्त नहीं। सिपाही बनने के लिए उम्र से बालिग होना जरूरी है, नासिर बनने के लिए शऊर से बालिग होना जरूरी है। तारीख़ इस्लाम में कुछ नाबालिग मुसलमान भी पाए गए कि जो उम्र से बालिग थे, शऊर से नाबालिग थे। दलील दूं? मैं यूं ही नहीं कह रहा, शऊर से बालिग नहीं थे, इसीलिए रिसालत पे शक किया। शऊर बालिग हो तो यकीन पैदा होता है। नासिर बनने के लिए उम्र की कैद नहीं है, शऊर की कैद। नासिर बनने के लिए शऊर की कैद है, उम्र की कैद नहीं है। अबू सईद खुदरी के बेटे ने, नबी एक लश्कर लेके जा रहे हैं, आवाज दी या रसूल अल्लाह, मैं भी लश्कर का हिस्सा बनना चाहता हूं। नबी करीम ने कहा नहीं, अभी तुम बालिग नहीं हुए। उस वक्त 12 बरस की सिन के अबू सईद खुदरी के बेटे को नबी ने रोक दिया कि तुम बालिग नहीं हो, लिहाजा लश्कर का हिस्सा नहीं बन सकते। अजीजान ईमान, मगर हुसैन करबला जा रहे हैं, तो हुसैन के लश्कर में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं। अच्छा, ये सब ले जाए जा रहे हैं? कहा नहीं, ले नहीं गए, खुद गए। दलील शऊर यह दिया कि 28 रजब को जिस बहन के लिए ऐलान कर दिया गया कि ये करबला नहीं जाएगी, अली असगर ने उसकी आगोश ली, और जब तक इमाम वक्त से न कहलवा लिया कि महज़र शहादत में तुम्हारा नाम है, उस वक्त तक बहन की आगोश नहीं छोड़ी। अली असगर माँ की गोद में भी जा सकते थे, फूफी की गोद में भी जा सकते थे, सकीना की गोद में भी जा सकते थे, मगर तारीख लिखती कि माँ जा रही थी, बेटा चला गया, फूफी जा रही थी, बेटा चला गया, बहन जा रही थी, भाई चला गया। अली असगर ने आवाज दी, मैं बाबा से कहलवा के बताऊंगा कि मैं ले जाया नहीं गया, मैं करबला खुद गया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहचाने कायनात। और अब अली असगर बताएंगे, जब इस घराने का 18 दिन का बच्चा भी अपने इरादे से जाए
किसी की मजाल क्या है कि इमाम वक्त को असूर करके ले जाए। अब चाहे हुसैन करबला आए हो या सैयद सज्जाद शामो कूफा गए हो, ये न समझना कि कोई कैद करके ले गया है। ये इनका मिशन था कि यजीद आया नहीं है तो उस तक जाके उसे रुसवा कर दिया जाए। जिंदाबाद 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली। दुनिया याद रखे, या असीर होके ले जाए नहीं गए। अगर ले जाए गए होते ना तो 11 मुहर्रम को आके दफ न किया होता। 12 मुहर्रम को आके बताया कि जब आना हमारे इख्तियार में है तो जा भी रहा हूं अपने इख्तियार से। मेरा भी कुछ मिशन है, मैं दरबार तक जाऊंगा। यहां सारे नासिरों की जिम्मेदारी बटी है। अली असगर की जिम्मेदारी यह है कि करबला में मुस्कुरा के हुरमुला जैसे जालिम को रुसवा करे, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शाम में मिंबर पे जाके वक्त के जालिम को रुसवा कर दूं। और अजीजान ईमान, यूं ही नहीं कह रहा, दलील दूंगा। पढ़ लीजिए तारीख, तारीख शाहिद है कि इसका इल्म दुश्मन को भी है। यही वजह है कि जब सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में कहा अज़्ज़िन ली, जब उस जर खरीद खतीब को रोका है, उसके बाद यजीद से कहा अज़्ज़िन ली, ए यजीद क्या मुझे इजाजत दे। आप हदीसे कैसा पढ़ते हैं, इजाजत ली जाती है तो क्या कहा जाता है, हल ताज़नो ली, क्या मुझे इजाजत है। लेकिन यहां इमाम कह रहे हैं अज़्ज़िन ली। अज़्ज़िन अम्र का सेगा है, हुक्म दे रहे हैं। पूरी कायनात यजीद के दरबार में हैरत ज़दा है। हम जिसे कैदी समझते थे वो हाकिम को हुक्म दे रहा है। अरब बैठे हैं, अरब लहजों की बलागत से वाकिफ है। अज़्ज़िन ली, मुझे इजाजत दे, नहीं, हुक्म दे रहे हैं। इजाजत मांगी नहीं है। नहीं, जो मजमे में यह जुमला जरूर कहूंगा कि यह गदीरी इमाम है ना, यह इजाजत नहीं मांगेगा, इसलिए कि नफ्सों पे हाकिम है। मियां जिस इमाम को तिलाक पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत न हो, अरे मैं क्या कह रहा हूं, यह गदीरी इमाम है। इसे तिलावत पढ़ने के लिए भी इजाजत की जरूरत नहीं होती, तो खुतबा देने के लिए इजाजत क्या मांगे। हत्ता सदहा दहिलावा, ताकि मैं इस लकड़ी के ढांचे पे जाऊं। इमाम कह रहे इस लकड़ी के ढांचे पे जाओ। सारी दुनिया जो बैठी है वो ये देख रही है कि मिंबर है, इसका नाम रसूल ने मिंबर रखा है, और ये कह रहा है कि लकड़ी का ढांचा। सैयद सज्जाद ने उसी दिन तय कर दिया कि देखो
शक्ल देख के धोखा न खाना। शक्लें देख के धोखा न खाना। मिंबर वही मिंबर है जिस पे से फज़ाइल अहले बैत पढ़े जाएं। याद रखिएगा, मिंबर वही मिंबर है जिस पे से फज़ाइल अली पढ़े जाएं, दिफाए अहले बैत किया जाए, हक बयान किया जाए, शरीयत का पैगाम पहुंचाया जाए। आलिम वही आलिम है जो फज़ाइल अहले बैत पढ़े, शरीयत के अहकाम बयान करे, दीन का शऊर बेदार करे। दीनी शऊर बेदार करे। वरना याद रखना, शक्ल मिंबर की होगी मगर लकड़ी का ढांचा कहा जाएगा। शक्ल मस्जिद की होगी मगर नबी तोड़ने का हुक्म देंगे। मियां याद रखो, जहां से अली के खिलाफ साजिश की जाए, अगर मस्जिद की शक्ल में हो तो नबी उसको तोड़वा दे, तो कोई किसी शक्ल में आ जाए अली के खिलाफ साजिश करेगा। यहां तक कि जाऊं इस लकड़ी के ढांचे पे, इस लकड़ी के ढांचे पे जाऊं। शक्ल देख के धोखा न खाना। मैं आपसे पूछूं, याद रखिए, शक्ल न भी हो तो अगर फज़ाइल अली पढ़े जाएं तो मिंबर बन जाता है। दलील दूं, गदीर में कजावे थे ना, नबी कजावे पे थे मगर सबने मिंबर लिखा। इसका मतलब यह है कि अगर शक्ल मिंबर की न भी हो, चलिए फिर मिसाल दे दूं, हमारे यहां कब्रिस्तानों में या किसी और जगह, किसी ऊंचाई पे एक टीले पे एक आदमी बैठ जाए, एक चबूतरा उस पे बैठ जाए, मजलिस पढ़ने लगे, आपके पास फोन आए, भाई क्या हो रहा है? आप कहते हैं जाकिर मिंबर पे। वो मिंबर की शक्ल भी नहीं रखता, मगर जब फज़ाइल अली पढ़े जाए, जब हक का दिफा किया जाए, जब शरीयत के उसूल सिखाए जाएं, तो मिंबर होता है। अजीजान ईमान, लोगों ने कहा यजीद ये तेरा कैदी है, दरबार तेरा, लश्कर तेरा, हुकूमत तेरी, दे दे इजाजत। मैंने क्या कहा? नासिर की जिम्मेदारियां वहां अली असगर की जिम्मेदारी थी कि मक्तल में मुस्कुरा के, सबसे बड़े जुल्म पे मुस्कुरा के बताए। और यहां जो सबसे सफाक बन रहा है उसके दरबार में खुतबा सैयद सज्जाद की जिम्मेदारी। अजीजान ईमान, यजीद जाने दे, पढ़िए तारीख का जुमला। यजीद आवाज देता है, इनका अना सआदा लम यंजिल हत्ता यफ्तज़े होनी व यफ्तज़े हो आले उमैया। अरे तुम नहीं जानते, अगर ये इस बुलंदी पे चला गया तो उस वक्त तक उतरेगा नहीं जब तक मुझे और मेरे खानदान को रुसवा न कर दे।
ये करबला के बाद, ये करबला के बाद यजीद के दरबार में सैयद सज्जाद खुतबा देने जा रहे हैं। आप जरा सोचें, यजीद के दरबार में खड़े होके सैयद सज्जाद ने खुतबा देके, यजीद कह रहा है अगर खुतबा दिया तो आले उमैया को रुस्वा कर देगा। पढ़िए खुतबा। सैयद सज्जाद ने क्या किया है? सैयद सज्जाद ने तो बैठ के हमदे बारी अब ताला की और उसके बाद फिर अपने खानदान का जिक्र किया। फुज़िलना बिसब, उसके पहले ओतीना सित्तन, मुझे 6 चीजें अता की गई और 7 चीजों में फजीलत अता की गई। उस वक्त क्या कहा? यही तो कहा कि फुज़िलना बिसब मिन्ना अन्नबील मुख्तार, पैगंबर इस्लाम हम में से, मिन्ना अस्सिद्दीक, सिद्दीक हम में से हैं। अब ये तारीख वाले नहीं, मुबाहिले वाले। सिद्दीक हम में से हैं। आगे बढ़े, कहा तैयार मिन्ना, जाफर तैयार हम में से, असदुल्लाह व असदुर रसूलिल्लाह मिन्ना, जनाब हमजा हम में से। आखिरी बात है, जनाब हमजा हम में से। आपने इरशाद फरमाया सिब्त हाज़िहिल उम्मा मिन्ना, मिन्ना सिब्त हाज़िहिल उम्मा, सिब्तैन करीमैन हम में से। उसके बाद मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का महदी हम में से। बताइए, यजीद कह रहा है रुसवा करेंगे, ये तो अपनी फजीलत पढ़ रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि जब सैयद सज्जाद ने कहा नबी हम में से, तो सबकी निगाहों ने पलट के तारीख के सवाब पलटे कि नबी इनमें से, तो यजीद के आबा और अजदाद कौन? नबी जब इनमें से हैं तो अब दुनिया ने देखा अबू लहब इनमें से, अबू सुफियान इनमें से। अजीजान ईमान, सैयद सज्जाद ने एक जुमले में माजी की सारी तारीख दोहरानी शुरू कर दी, आवाज दी हमजा हम में से। सैयद सज्जाद ने दरबार में हमजा का जिक्र करके करबला के बाद मजमे को ओहद का मैदान याद दिला दिया। ओहद का मैदान याद दिलाया। सैयद सज्जाद ने कहा हमजा हम में से, दुनिया ने कहा हिंदा इसमें से। अजीजान ईमान, पहचानिए क्या कर रहे हैं इमाम सैयद सज्जाद। पूरी एक तारीख, क्या कहा? सिब्तैन हम में से, यानी हसनैन, मौलाए कायनात, ये सब। तो एक सामने का किरदार पढ़ा जा रहा है कि ये हम में से, तो मुखालिफ किरदार वाले को भी तो देखा जा रहा है। कसम खुदा की, सैयद सज्जाद के चंद जुमलों ने पूरी माजी और हाल बिगाड़ के रख दिया। माजी बयान करके यजीद का हाल बिगाड़ के रख दिया और फिर मुस्तकबिल भी अपने नाम करके छोड़ा। मुस्तकबिल अपने नाम करके छोड़ा। दुनिया ये समझ रही थी हुसैन मारे गए, कुरान मिट गया, हुसैन मारे गए, शरीयत मिट गई, हुसैन मारे गए, दीन मिट गया, हुसैन मारे गए, रिसालत मिट गई, हुसैन मारे गए, इमामत मिट गई, हुसैन मारे गए, बनी हाशिम खत्म हो गए, हुसैन मारे गए, हुकूमत खत्म हो गई। सैयद सज्जाद ने खड़े होकर कहा सुन, नबी भी हम में से थे, वो हुकूमत भी हमारी थी, हसनैन और अली हमजा भी हम में से थे, बीच की हुकूमत भी हमारी थी, महदी भी हम में से आने वाले।
चंद जुमलों में सैयद सज्जाद ने पूरी फजीलत अपनी बयान कर, अपने माजी का भी ऐलान किया, हाल का भी ऐलान किया, मुस्तकबिल की भी खबर दे दी। यजीद तू मिट जाएगा, हम मिट नहीं सकते, हमें मिटा नहीं सकता। अजीज़ाने ईमान, कैसे कैसे मराहिल से हुसैन की नुसरत के लिए ये हुसैन के बच्चे गुजर गए। कह देना बहुत आसान है। दीन की नुसरत करने वाला बेयारो मददगार था। बहुत से जनाजे उठते मगर जानते हैं नाज़ादारों, हर जगह एक मंजर नजर आता है। जनाजा एक होता है, उठाने वाले बहुत से होते हैं। मगर करबला के मक्तल में उठाने वाला एक था, जनाजे 72 थे। वो भी कैसे कैसे जनाजे, कैसे कैसे जनाजे। खुदा सलामत रखे आप सबको जो हुसैन की आज़ादारी का एहतमाम करते हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारों, कितने इम्तिहान से सैयद सज्जाद गुजरे। तारीख पढ़ देना बहुत आसान है, एहसास कर ले कायनात तो कलेजा फट जाए। शहादत सैयद सज्जाद, ये सैयद सज्जाद की मुसीबत नहीं है, ये तो इमाम बाकिर की मुसीबत है। सैयद सज्जाद की मुसीबत जानते हो क्या थी? सैयद सज्जाद की मुसीबत तो ये थी कि सैयद सज्जाद देख रहे थे कि जिन फूल से रुखसारों को हमेशा हुसैन ने चूमा है, शिम्र उन रुखसारों पे तमाचे मार रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों, कभी एहसास करना बैठ के एक 4 बरस की बहन को भाई के सामने मारा जाए, यह है सैयद सज्जाद की मुसीबत। सैयद सज्जाद की मुसीबत सुनेंगे। जब 11वीं मुहर्रम को काफिला करबला से असीर करके ले जाया जाने लगा, तारीख कहती है शिम्र ऊंट लेके आया, सारी बीवियों को सवार कर रहा था, सबको सवार किया। सारी बीवियां जब सवार हो चुकी, ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से ज़ैनब ने सवार किया। अच्छा, सबको तो ज़ैनब ने सवार कर लिया, मगर ज़ैनब खुद कैसे सवार हुई? जो आज तक सवार होने के लिए 18 भाइयों के छुरमुट में सवार होती हो, जिसका कोई बाजू थामता हो, कोई जानू तोड़ करके बैठता हो, कोई सहारा देता हो, कोई महमिल थामता हो, वो ज़ैनब आज बेकजावा ऊंट पे तन्हा सवार हो रही है। और आलम यह है कि हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं। अगर हाथ खुले होते तो भी सवार होती ज़ैनब। अजब नहीं फरात का रुकिया हो, ए भैया फरात पे हाथ कटा के सो रहे हो, ज़ैनब असीरी के आलम में। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल करे। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सैयद सज्जाद की मुसीबत, सब सवार हो चुके। देखा एक ऊंट शिम्र फिर लेके आया। ए जालिम, ये ऊंट किस लिए लेके आया है? किसी ने सवाल किया, कभी बताता हूं। का सब तो सवार हो चुके,
का ठहर। शिम्र आगे बढ़ा, एक एक बीबी की आगोश को देखा, रबाब की आगोश से सकीना को खींच लिया। मैं मसाइब ऐसे पढ़ता ही नहीं, एहसास दिलाऊं क्या गुजर गई रबाब पे। कभी अपने घर में देखना, तुम्हारी बहन या घर की कोई खातून अपने बच्चे को आगोश में लिए हो ना, सगा भाई भी अगर झटके से जाके माँ से औलाद ले ना, माँ दहल जाती है। ए आजादारों क्या सुन रहे हो? और फिर हम रबाब की आगोश से सकीना को वो छीन रहा है जिसने तमाचे मारे हैं, जिसने गोशवारे छीने। सकीना को लिया, लाके ऊंट की नंगी पुष्ट पे सकीना को बैठा दिया। सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पे अकेले बैठा दिया। जवानों, कभी ऊंट खड़े होते देखा है? जब ऊंट खड़ा होता है तो पूरे वजूद से हिल जाता है। एक 4 बरस की बच्ची अकेले ऊंट पे बैठी है, ऊंट खड़ा हुआ होगा। अरे सकीना के ऊपर क्या गुजर गई होगी? अरे किसी बच्चे को तन्हा बुलंदी पे खड़ा कर दो, बच्चा अपनों की तरफ देख के हाथ फैलाता है, मेरे भाई मुझे संभालो, मेरी बुबी मुझे संभालो। अरे शायद सकीना सैयद सज्जाद, ए भैया ऊंट से गिरी तो दम निकल जाएगा। सैयद सज्जाद क्या करे? कभी हाथों की हथकड़ियों को देखा, कभी बहन को देखा, कभी बाबा के कटे हुए सर को। ए बाबा तेरा लाल मजबूर है, ए सकीना तुझे सैयद सज्जाद सहारा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन अम्रिह। बारहा ये आवाज़ें गमे सैयद सज्जाद में बुलंद हुई हैं। ये आँखें बीमार करबला के गम में नमनाक हुई हैं। मेरे अल्लाह, इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये बकी में जाके सैयद सज्जाद की उस टूटी हुई कब्र की ज़ियारत न कर ले। ए मेरे परवरदिगार, ये गमे हुसैन में आंसू बहाने वाले हैं। मेरे परवरदिगार, इनकी आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक करबलाए मौला की ज़ियारत न कर लें। ए मेरे अल्लाह, कुछ चेहरे फर्शे अज़ा पे हर साल हुआ करते थे, इस साल नजर नहीं आ रहे। उनकी रूह जरूर शामिल हाल होगी। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता है, उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिनके घरों में कोई बीमार है, परवरदिगार सैयद सज्जाद की मजलूमियत का वास्ता, उसे शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा। मेरे परवरदिगार, हम सब का पुरसा वारिसे आज़ा इमाम ज़माना की खिदमत में इरसाल फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सबको हुसैन मजलूम के लिए, अहले बैत के लिए नासिर बनने की तौफीक अता फरमा। हम अहले बैत की तालीमात पे अमल कर सकें। मेरा अल्लाह, फारिसे करबला, मुंतक़िम खून हुसैन, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ।